दाता दीन दयाला कृपानिधान। हम सब तेरे सेवक मालिक, हम सब का कर दो कल्याण। हाथ जोड़ कर करूं वंदना, चरण कमल की दूर मिले, चरण कमल की दूर मिले। भक्ति भाव से ध्याए तुमको, दीजिए हमको सच्चा ज्ञान, दीजिए हमको सच्चा ज्ञान। राधा स्वामी सतगुरु दाता, दीन दयाला कृपा निधान। हम सब तेरे सेवक मालिक, हम सब का कर दो कल्याण। तन मन धन सब तेरा मालिक, तन मन धन सब तेरा मालिक। हमरा जीवन तेरा दान, हमरा जीवन तेरा दान। काल कर्म से मुक्ति पाए, जन्म मरण से मुक्ति पाए। दीजिए हमको ये वरदान, दीजिए हमको ये वरदान। राधा स्वामी सतगुरु दाता, दीन दयाला कृपा निधान। राधा स्वामी। मेरे पूज्य गुरु भाई और गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। आज बड़ा शुभ अवसर है। हमारे लिए यही बसंत है, आप लोगों के दर्शन होते हैं, क्योंकि भक्त के दर्शन के लिए भगवान तरसते रहते हैं। इसी तरह आप लोगों के दर्शन के लिए भी हम तरसते रहते हैं। संतों ने कहा है, ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं। इस कथन को अगर गौर से सोचा जाए तो उसकी खूबियां हमें नजर आती हैं। क्योंकि मेरे भाई, अज्ञानी कुछ नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, और ज्ञानी जिसमें ज्ञान आया है वो आगे बढ़ जाता है, अपने आप को संभाल लेता है। ज्ञान के भी कई किस्में हैं। वो ज्ञान जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो भी ज्ञान है। वो ज्ञान जो रोजी रोटी कमाने के लिए सिखाया जाता है वो भी ज्ञान है। कारीगरी हुनर वो भी ज्ञान है। योग अभ्यास वो भी ज्ञान है। ये सभी तरह के ज्ञान है, लेकिन इन ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान जो सच्चा ज्ञान कहलाता है वो है अपने आप को पहचानना। हम कहां से आए हैं, हमारा जीवन क्यों हुआ है और हमारे जीवन को सार्थक कैसे बनाना है, ये जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो सच्चे मानों में ज्ञानी होते हैं। और ये ज्ञान हमें हम जगह नहीं मिलता, ये ज्ञान ज्ञानी से मिलता है, गुरु से मिलता है। क्योंकि गुरु हमें ये साक्षात्कार कराते हैं कि कौन है तू और क्या है तू। ये जो ज्ञान हमें बता, हुजूर महाराज ने शब्द लिखा है, क्या है तू और कौन है तू, किसको आई ये समझ, क्या है तू और कौन है तू, किसको आई ये समझ। चुप हुआ चुप हो के बैठा,
मुझको भाई ये समझ चुप हुआ चुप हो के बैठा, मुझको भाई ये सीने कहा बंद आंख कान और होठ कर, राधा स्वामी ने कहा बंद आंख कान और होठ कर। मैंने जब ऐसा किया, मैंने जब ऐसा किया तब मुझको आई ये समझ, क्या है तू और कौन है तू, किसको आई ये समझ, चुप हुआ चुप हो के बैठा, मुझको भाई ये समझ। तो मेरे कहने का मतलब ये मेरे भाई, ये जो ज्ञान देते हैं वो गुरु देते हैं, हर एक आदमी के बस का रोग नहीं है, इसलिए गुरु करना अनिवार्य है। अगर कोई भवसागर से पार जाना जाता है तो बिना गुरु किए हुए उसका उद्धार नहीं होता। ये तो आप सब जानते हैं, पुराणों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है। और गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा दर्जा माना गया है, देवताओं से भी परे है इनका दर्जा। तो इसलिए मेरे भाई, हर आदमी को यह जरूरी है कि उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें। जब गुरु के चरण में हम आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, उनके सत्संग में आते हैं, एक मर्तबा आते हैं, दो मर्तबा आते हैं, चाहे कोई श्रद्धा से आते हो, चाहे यूं ही आते हो, लेकिन यहां आने के बाद मैंने हमेशा आपसे यही अर्ज किया है कि जहां सत्संग होता है वहां ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसा रेडिएशन रहता है कि हमारे ख्यालात वहां बदलना जरूरी है। एक मर्तबा कोई आके बैठा, समझिए शौकिया आके गया सत्संग में, जो कुछ गुरु ने कहा, जो कुछ संत महात्मा ने वचन दिया, प्रवचन दिया, उसको एक कान से सुना, एक कान से छोड़ दिया। दूसरी मात्रा आता है, थोड़ा सा असर तो होता है, क्योंकि संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते। तीसरी मात्रा आता है और थोड़ा खाली होता है। तो इसलिए जितने मर्तबा आप गुरु के संपर्क में जाएंगे उतना ही आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। सच्चा ज्ञान प्राप्त होने से विवेक प्राप्त होगा। विवेक प्राप्त होने के बाद आदमी की समझ बूझ बदल जाएगी। ये सोच रहेगा कि भाई हम यहां आए क्यों। तो देखिए, जहां जहां सत्संग होता है, संत महात्मा आते हैं, ये तो आम बात है कि सब लोग वहां जाते हैं दर्शन के लिए। हमारे मन में कुछ न कुछ कामना होती है, परमात्मा की कामना नहीं होती है। कोई कुछ चाहते हैं, कोई कुछ चाहते हैं, लेकिन गुरु अगर सच्चे हैं तो उनके शरण में जाने के बाद जिसकी जो कामना है वो पूरी होने से नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। जिसको जो मिलना है वो मिलता है, क्योंकि गुरु जो है, ये जो लॉ ऑफ नेचर है, इसमें इंटरफेयर नहीं करते। मान लीजिए मुझे शारीरिक तकलीफ है, मैं बीमार हूं, गुरु के शरण में जाता हूं, मुझसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि महाराज मेरी दुख दर्द कम कर दीजिए, मुझे शांति दीजिए। क्या है, गुरु तो डॉक्टर तो नहीं है, कोई हकीम तो नहीं है, कोई वैद्य तो नहीं है, कोई दवा तो नहीं देते। क्या देते हैं? कोई ये कहते हैं कि ठीक है बच्चा, तुम्हें आराम हो जाएगा। ये जो शुभकामना है जो गुरु हमें देते हैं, वो सबसे न्यारी वस्तु है। क्योंकि आप देखिए, हमारे जो नेगेटिव ख्यालात हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हम बीमार हैं, हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हमें हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। ये ख्वाहिशात लेके, कामना लेके हम गुरु के चरण में जाते हैं। गुरु क्या करते हैं, हमारे नेगेटिव ख्यालात को बदलकर वो ये पॉजिटिव थिंकिंग हमको देते हैं कि भाई तुम्हारा काम बन जाएगा।
जो शुभकामना गुरु हमें देते हैं वो इससे हमें फायदा होता है, लेकिन हम समझते नहीं है। जैसे सुबह महाराज जी ने बहुत ऊंचा सत्संग दिया। महाराज जी ने फरमाया कि कोई संत महात्मा के उनको इतना शौक था कि वो जूते ले आके उन फ्रेम करके उसकी पूजा करने लगे। तो ये प्रेम है। महाराज यही फरमाया कि मैं उस चीज का अनादर नहीं करता। तो ये गुरु का प्रेम है। जब तक हमारे मन में गुरु के बारे में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, अगर हम कुछ मांगते हैं वो देने वाला देता है लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है। ये तो ऐसी है कि नदी बह रही है, आप छन्नी लेके पानी पकड़ने की कोशिश करेंगे तो एक बूंद भी हमारे हाथ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे मन में गलादत भरी हुई है, देश की, ईर्ष्या की, कामना की। जब से सब चीजें हमारे मन में है तो अच्छी वस्तु कहां से आएगी? अभ्यास करते हुए हमें सालों गुजर जाते हैं लेकिन शब्द नहीं खुलता, प्रकाश नहीं खुलता। कारण क्या है? परमदयाल जी फरमाते थे, बड़ी सच्ची बात की। उन्होंने कहा कि मैं जब अभ्यास करता था, जब मैं किसी दूसरों से ईर्ष्या रखता था, द्वेष रखता था, मेरा शब्द नहीं खुला। 25-30 साल के बाद में अभ्यास करने के बाद ही मुझे शब्द नहीं खुला। तो मैं मजबूर होकर दाताजी जी महाराज से प्रार्थना किया कि महाराज मैं अभ्यास करता हूं लेकिन मेरा शब्द प्रकाश नहीं खुला। महाराज ने नहीं कहा तुम्हारे मन में गलादत बढ़ी हुई है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इस भावना को निकालो तब इतनी ऊंचाई पे बचे। तो इसलिए मेरे भाई, कोई भी अच्छी वस्तु अगर हमारे पे खड़ा है समझिए, अगर उसे पानी पूरा लबालब भरा हुआ है तो और पानी नहीं आएगा उसमें, चाहे गंगा जल क्यों ना हो उसमें नहीं आ सकता। उसको लाना हो तो ये खाली करना जरूरी है। तो गुरु यही करते, क्या करते हैं? वो हमारे मन की सफाई करते हैं, हमारे विचारधारा को बदल देते हैं। हम जो मोह माया के बंधन में फंसे हुए हैं उसको हम ये बताते हैं कि भाई ये तुम्हारे अपने नहीं है, ये तुम भाई समझ रहे हो, बेटा समझ रहे हो, बेटी समझ रहे हो, माता पिता समझ रहे हो, ये तुम्हारे अपने नहीं है। पता नहीं किस जन्म में या तो तुम उसके ऋणी हो या वो तुम्हारा ऋणी है। ऋण चुकाने के लिए तुम्हारे घर में पैदाइश हुई है इसकी। जब ऋण चुक जाता है तो आदमी चला जाता है। तो ये मोह माया के बंधन जो काटता है वो गुरु है। तो कई मर्तबा जाने के बाद, जैसे पत्थर है उसके ऊपर एक नल है, नल से एक एक बूंद अगर टपकती रही तो 7-6 महीने के अंदर पत्थर में सुराख पड़ जाता है, गोल से गोल बात। तो इसलिए हमारे मन में जो दुर्भावना भरी हुई है, विषय विकार भरे हुए हैं, ये गुरु के चरण में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता छटने शुरू होते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि भाई हम ये मोह माया के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं, हम ऐसी कामना क्यों करते हैं, ऐसी खुशी की तलाश क्यों करते हैं जो दायमी नहीं है। महाराज जी ने फरमाया उस खुशी की तलाश करो जो हमेशा रहने वाली है। ये क्या मिलता है ज्ञान? जब विवेक आदमी का जागता है तो जब यह ज्ञान मिलता है कि भाई इस चीज के, और जब विवेक जागता है आदमी में ज्ञान प्राप्त होता है, थोड़ा सा फुरना होती है विवेक की, आदमी की ख्यालात बदल जाते हैं। वो ये सब समझता है कि भाई उसमें भी भगवान है, मुझमें भी भगवान है, मैं क्यों उसको दोष दूं, उसकी बुराइयां मैं क्यों निकालूं, उसे गाली गलौज क्यों करूं, उससे किराया झगड़ा क्यों करूं। लेकिन गुरु जो कहते हैं उसको सुनना और समझना भी मुश्किल है। एक मैं इंस्टेंस बताता हूं आपको। एक जगह, जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते, अब भी गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चे पढ़ने जाते थे तो गुरुजी जैसे उनसे बोल, जब गर्मा की छुट्टियां खत्म हो गई, बच्चे घर जाने लगे, तो बच्चों को कहा कि देखो बेटा, हर मनुष्य में भगवान बसता है,
चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, फूल हो, फल हो, हर एक में उसकी छाया है, उसकी। उस वास्ते किसी को आप तकलीफ नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं रखना, चलेगा। एक बच्चा समझ तो लिया, वो तो सुन तो लिया, लेकिन समझ नहीं सका। वो जब घर आया, वो गांव में आ गया, तो गांव में एक सर्कस आया हुआ था। अब आप मालूम है, सर्कस आने के बाद शाम के वक्त हाथी घोड़े वीड़े सर्कस वाले लेके फिरते रहते हैं, वहां का चक्कर लगाते हैं। तो जैसे गांव में जा रहा, उधर से सामने से हाथी आ रहा है, मस्त हाथी। इसके दिमाग में ख्याल आया कि गुरुजी ने बताया है कि भाई हर एक में ईश्वर रहता है, मुझ में ईश्वर है, इसमें भी ईश्वर है। ये सोच रहा था, तो जो महावत बैठा हुआ था वो बोल रहा, अरे यहाँ से हट जा, वो हाथी है, दीवाना हाथी है, तुझे उठा के फेंक देगा यहाँ से। सामने से हट जा, वो दीवाना हाथी है, तुझे उठा के फेंक देगा। ये सोच रहा है कि गुरुजी ने तो कहा मुझे कि मुझ में भी ईश्वर है, इसमें भी ईश्वर है, तो ये मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा। ये सामने गया, वो हाथी सूंड से निकाली फेंक दिया, हड्डी पसली नरम हो गई उसकी, घर में आके गिर गया। तो गुरुजी की तल्ला हो गई, भाई जो आपका शिष्य ऐसा बीमार है, मार लगा उसको। तो गुरुजी आए, क्या बेटा क्या है इसमें। तो महाराज आप बोले मुझे, हर एक में, मनुष्य में, जीव जंतु में ईश्वर का प्रकाश है, प्रकाश रहता है, वो बचते हैं। अरे भाई अगर वैसा है तो हाथी क्यों मुझे उठा के फेंक दिया, क्या बात है। सुन लिए, अरे पागल, जो महावत जो बैठा था उसमें भी तो ईश्वर है, वो तेरे को चेतावनी दे रहा था, तू हट जा सामने से, वो मस्त हाथी है, हट जा सामने से, क्यों जा रहा है, वो ईश्वर नहीं था वो। तो इसलिए कहने का मतलब है कि गुरु चेतावनी देते हैं, न सिर्फ गुरु, ईश्वर चेतावनी देते हैं। आपको कभी कोई बुरा वक्त आता है, बुरा काम आपसे होना है, कोई एक्सीडेंट होना है, कुछ होना है, समझिए चेतावनी आती है। मुझे तो एहसास हुआ उस चीज का। अब शायद हो सकता है किसी को हो न हो, वो अगर कोई समझता है तो सुधर जाता है। इसीलिए गुरु कभी क्या करें, वो अपने चेलों को चेतावनी देता है कि भाई देखो होशियार हो जाओ, तुम समय तुम्हारा ठीक नहीं है, होशियार हो जाओ। लेकिन अगर कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, तो गुरु क्या करेंगे इसमें। इसलिए मेरे कहने का बात है कि जिसमें जो सच्चा ज्ञान होता है, विवेक जागता है, उसमें ये देश वीरना चली जाती है। वो सब में अपना रूप देखता है, दूसरों में भी भगवान का रूप देखता है। और जो मोह माया के बंधन है, अपने परिवार के लोगों से जो मोह में फंसा हुआ होता है, वो मोह चला जाता है, प्यार हो जाता है। वो ये सोचता है कि भाई आज हमारे साथ हैं, कल वो रहेंगे नहीं रहेंगे इसमें, क्योंकि हम उनकी ऋणी है या उनकी वो हमारे ऋणी है। हमारे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, उनकी सेवा करना, उनकी रक्षा करना ये मेरा धर्म है, इसलिए परिवार चलाता है। अगर परिवार का जो करता है, मुखिया है, उसके दिल में ख्याल पैदा हो जाए कि मैं परिवार चलाता हूं, सबको रोजी रोटी देता हूं, ये हमपना अगर आता है तो गलत है। पता नहीं फैमिली मेंबर्स में किसकी बात का कौन खाता है, किसे पता है। अब आप देखिए, बात मतलब घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है, वो जन्म लेने के बाद आदमी के दिन फिर जाते हैं, कहां से आता है। वो जो अच्छे कर्म लेकर आपके पास आता है, आपके परिवार में आता है, वो अच्छे कर्मों का असर है कि आपके बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। ईश्वर क्या करते हैं, वही करते हैं। गुरु क्या करते हैं, वही वचन देते हैं। इसलिए मेरे भाई, जहां भी सत्संग मुयस्सर हो, वहां जहां तक हो सके वहां जाइए। जो भी गुरु समझ कहते हैं उसमें जो अपनी समझ में आती है उस पर अमल करने की कोशिश करें, तो उससे क्या फायदा होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सत्संग से कई फायदे हैं। एक तो अपनी विचारधारा बदल जाती है, दूसरा जो अहमपना है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, वो चला जाता है। क्योंकि वो सोचता है कि सब कुछ जो भी होता है ईश्वर की कृपा से होता है, उसमें मेरा क्या करना है। वो अगर विचारधारा ले तो आदमी को दुख सुख से परे हो जाता है। अब सुबह महाराज जी फरमाए थे बहुत, अब आप सुख की प्राप्ति कामना करोगे तो पीछे तो खड़ा ही हुआ है, वो कहां जाएगा। जैसे दिन है, आप चाहते हो कि दिन पूरा है,
भाई 10 घंटे, आज 2-4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के बाद रात पीछे तो आएगी कभी। इसी तरह से अगर सुख रहेगा तो उसके पीछे दुख तो रहेगा। तो संत ये कहते हैं कि भाई किसी कामना करते क्यों हो तुम, जो वो देता है देना तो ठीक है, उसकी कृपा से आपके कर्म से जो मिलना है सुख दुख मिलने दो, उसे क्यों कामना करते हो। तीसरी चीज जो आप सत्संग में मुयस्सर होती है, जो फायदा होता है, वो ये हमारे ख्याल में आता है कि गुरु ये बताते हैं जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उतनी कामना करो, जितनी आपके परिवार चलाने की जो आवश्यकता है उतनी कामना करो, वो जरूर आपको मालिक पूरी करेंगे। अनावश्यक अगर कामना करेंगे इसमें तो हो सकता है कि पूरी हो सकता है कि नहीं हो। पूरी होती है तो हम खुश होते हैं, पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। संत क्या फरमाते हैं, भाई अगर तुम्हारी कोई कामना पूरी होती है तो भगवान का शुक्राना अदा करो, मालिक तेरी दया से सब कुछ मिला है। अगर हमारी कामना पूरी नहीं होती है तो ये सोच लीजिए कि मालिक की इच्छा नहीं, हमारा क्या जाता है। रामदास जी के एक पुत्र गुजर गया तो उस लोग आए इधर उधर, तो सांत्वना देने के लिए आए, तो चले गए। जो खास सत्संगी थे उनको सत्संग करवाया उन्होंने। उस दिन उन्होंने कहा कि क्या मालिक की इच्छा है, मैं गरीब आदमी हूं, 2 बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता, इसलिए उसकी इच्छा क्या है वो जैसे मुझे एक चलेगा एक रह गया उसमें, उसकी इच्छा है, उसकी ख्वाहिश है, मुझे क्या जाना का उससे। ये देखिए ये सोच किसकी है। इसी तरह से राय साहब महाराज का जब बच्चा गुजर गया, स्वामी जी महाराज ने कहा राय साहब जी आपका बच्चा चलेगा। उन्होंने कहा हुजूर ये आपका दिया हो, आप लीजिए, मुझे उससे क्या देना है। ये सोच के बात ये गुरु के चरणों में जाने के बाद, जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद विवेक जागता है, तब हमें ये सोच, इस तरह की सोच आती है और जिंदगी में हमारे बदलाव आता है। इसलिए मेरे भाई गुरु के चरण जाना जरूरी है, गुरु करना जरूरी है, लेकिन गुरु करते वक्त आपको एक चीज का, हमें इस चीज का एक ख्याल रखना जरूरी है कि गुरु कैसे हो। जो कथनी और करनी में समता रखता हो वो गुरु है। दुख और सुख में जो अंतर नहीं रखता वो गुरु है, सच्चा गुरु है। अपने में और शिष्य में भेद नहीं रखता वो सच्चा गुरु है। माया के घेरे में जो ऊंचा उठ गया है, माया के घेरे से जो ऊंचा उठ गया है वो गुरु है। अगर कोई माया के घेरे में है, रुपये पैसे के लोभ में है, आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग हैं, वहां हम जाते हैं पैसे बर्बाद करते हैं, मिलता कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो ज्ञान देने के काबिल नहीं है, तो हमें क्या ज्ञान देंगे। वो खुद मोह माया के घेरे में बसे हुए हैं, तो हमें क्या ज्ञान दे सकते हैं, हमारा क्या भला हो सकता है। इसलिए स्वामी जी महाराज यही फरमाते, राय साहब जी कहा कि देखो, क्योंकि स्वामी जी महाराज के गुरु नहीं थे कोई, उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्हें जब चोला छोड़ रहे थे तो राय साहब जी नहीं थे वहां पे, तो दूर थे। तो उन्होंने एक दिन फरमाया कि भाई मैं आज चला जाना चाहता हूं, मैं चला जाना चाहता हूं, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। उनको राय साहब कहाँ बुलाइए, तो मालूम हुआ कि कहीं दौरे पे थे, उस वक्त पोस्टमार्टम से कहाँ दूर थी कहीं, और वो शाम तक वापस नहीं आ सकते थे, शाम तक वापस नहीं आ सकते थे। तो लोगों ने कहा कि महाराज उनका शाम तक आना तो मुश्किल है। तो बोले ठीक है, आज नहीं कल छोड़ूंगा छोला। जब वो राय साहब आए, उनको जब समझाया उन्होंने, वो एक सत्संग है राय साहब की, उनके अंदर एक मैं देखा हूं बहुत ऊंचा सत्संग है, उसमें उन्होंने यही किया, हिदायत दी कि गुरु करना आवश्यक है, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए वो देख के। गुरु करने से तुम्हें ऐसा ना हो कि नुकसान हो बजाय फायदे के। ऐसे गुरु आपको सही मानों में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और हम खुशकिस्मत है मेरे भाई, कैसे कैसे संत आए हैं हमारे पास। देखिए स्वामी जी महाराज से लेकर शिन्नू जी महाराज तक कैसे कैसे संत हैं हमारे पास।
इसलिए नहीं, हम तो बड़भागी हैं जिन्हें उनकी शरण मिली है, उनकी सोबत मिली है, उनका सत्संग मिला है, उनका रेडिएशन मिला है। इसलिए इस मौके से फायदा उठाना जरूरी है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे मन में सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल में मालिक की नजर है। ये समझ लीजिए आप। ये मत सोचिए कि आप जाते हैं उसे पता नहीं आपकी क्या तकलीफ है। सच्चा गुरु वही है जो आपके कहने के बजाय बगैर ही वो समझ सकता है कि आपकी तकलीफ क्या है, आपकी जरूरत क्या है, वो सब इशारा कर देता है। तो इस तरह की हमें जो शरण मिली है, इस शरण से फायदा उठाना जरूरी है। और हम बड़भागी हैं, आप लोग सब बड़भागी हैं, यहाँ आते हैं। मैं इस शुभ अवसर पर मालिक से ये कामना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी यहाँ सत्संग में आए, मालिक उन्हें सुख दे, शांति दे और सबका भला हो। सबको राधा स्वामी।